हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। हमें यहाँ पर सम बताना है 15 टर्म्स का जो कि 8 के मल्टीपल्स में जो एपी होगी। तो हम इसमें फर्स्ट पॉइंट किस तरीके से, सबसे पहले तो हमें एपी बनानी पड़ेगी। एपी किस तरीके से बनेगी कि वो 8 के मल्टीपल्स में होगी। तो लिखेंगे एपी कैसे बनेगी। फर्स्ट तो 8 ही हो जाएगा, सेकंड कितना हो जाएगा 16, यानी कि 8 की टेबल के हिसाब से 24 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 8 एंड डी की वैल्यू 8 एंड एन इक्वल्स टू कितना है 15। तो सम हमें फाइंड करना है, यानी कि S15 इक्वल टू फाइंड करना है। तो S15 कितना हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Sn कितना होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। हमें क्या फाइंड करना है 15 टर्म्स। तो S15 हो गया, n की जगह 15/2 2 इंटू a कितना है 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी 8 है। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा 15/2 16 प्लस 14 इंटू 8। 15/2 16 प्लस 112, ठीक है। 15/2 इंटू इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 8 2 1, ठीक है। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 12, वो सॉरी 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60, 15 6 जा 90 और 6 150। तो ये हो गया आंसर। अब देखिए सेकेंड पॉइंट में है द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय फर्स्ट, उसका ए पॉइंट है 3, बी पॉइंट है 5 एंड सी पॉइंट है 6। यानी कि ये सेकेंड पॉइंट में हमें 3 एक तरीके से क्वेश्चंस हैं। तो अलग अलग स्टेप से हम मतलब स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें फर्स्ट 40 इंटीजर्स लेने हैं और उसका सम करना है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 50 है। और उसके लिए हम पहले ए पॉइंट देखेंगे। ए पॉइंट से जो हमें एपी बनानी है वो 3 से डिवाइड होने वाली होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा एपी 3 6 9, यानी कि 3 की टेबल से के हिसाब से हम एपी बना लेंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि फर्स्ट टर्म हो गया 3 एंड डी हो गया 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3 और एन कितना है 40। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे S40, यानी कि 40 टर्म का सम निकालना है। S40 हो गया, एन की जगह क्या आ गया 40/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन 40 माइनस 1, डी की वैल्यू है 3। ये हो गया 26 प्लस 39 इंटू 3, 26 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 117, 20 इंटू 123, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 2460। तो ये हो गया आंसर। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, सॉरी इसका बी पॉइंट देखेंगे अब हम। तो बी पॉइंट के लिए एपी क्या हो जाएगी 5 से डिविजिबल वाली होनी चाहिए। तो 5 10 15 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है 5, डी की वैल्यू भी 5 है, एन 40 है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे S40 इक्वल्स टू 40/2 2 इंटू 5 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 5, ठीक है। तो ये हो गया 20 10 प्लस 39 इंटू 5 20 10 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 195। ये हो गया 20 इंटू ऐड कर देंगे इसको 205, मल्टीप्लाई करेंगे 4100। ये हो गया आंसर। अब देखते हैं सी पॉइंट।
सी पॉइंट के लिए कहा जा रहा है कि 6 से डिविजिबल होनी चाहिए एपी। तो एपी क्या हो जाएगी 6, 12, 18 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 6 आ गई, डी की वैल्यू भी 6 आ गई और एन हमें पता है 40। ठीक है, तो हमें 40 टर्म का सम निकालना है। तो S40 इक्वल्स टू 40/2, 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6, ये हो गया 20, 12 प्लस 39 इंटू 6, 20, 12 प्लस 234। ठीक है, 20 इंटू 12 को ऐड कर लेंगे, इसको 4, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 4920 एंड दिस इज द आंसर। अब करते हैं इसका थर्ड पॉइंट। बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, फर्स्ट वाले पॉइंट में मल्टीप्लाई गलत हो गया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पर 960। ठीक है, अब हम करेंगे इसका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 13। हमें वो 3 डिजिट के नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो कि 13 से डिविजिबल होंगे। तो देखिए कैसे करेंगे हम, ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 13। तो इसके हिसाब से हम एपी बना लेंगे। तो पहला नंबर कौन सा होगा, 3 डिजिट का 100 होगा। तो 100 के बाद 100 13 से डिवाइड नहीं होगा, उसके बाद जो सबसे पहला नंबर 13 से डिवाइड होगा वो कितना होगा 104। ठीक है, फिर हम आगे 13 उसमें ऐड करते जाएंगे। तो सेकंड नंबर हो गया 117 एंड थर्ड हो गया 130। इस तरह से आगे सीरीज बनाएंगे और लास्ट नंबर देखेंगे कौन सा होगा, लास्ट नंबर हो जाएगा 988। ठीक है, ये 13 से डिवाइड होने वाला हमारा लास्ट नंबर होगा जो कि 3 डिजिट का होगा। इसमें अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसके हिसाब से वैल्यूज निकाल लेंगे। ए कितना हो गया 104 एंड डी हो गया 117 माइनस 104। तो ये तो 13 है वैसे भी, और ए एन ये कितना है 988, क्योंकि ये लास्ट नंबर है। कितना क्या हो गया ये ए एन 988। तो इसके हिसाब से पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, क्योंकि हमें सम निकालना है सीरीज का। तो नंबर ऑफ टर्म्स हम पहले निकाल लेंगे इसमें। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमें पता है 988 है और ए कितना है 104 प्लस एन निकालना है हमें और डी की वैल्यू है 13। सॉल्व कर लेंगे इसको। 988 इक्वल्स टू हो गया 104 प्लस 13 एन माइनस 13। 988 इक्वल्स टू 104 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 91। ठीक है, प्लस 13 एन। 988 91 को इस साइड लेके आएंगे, माइनस 91 हो गया 13 एन। माइनस करेंगे ये हो जाएगा 7, 9 और 8 इक्वल्स टू 13 एन। एन की वैल्यू क्या आ गई 897 डिवाइड बाय 13, ये हो जाएगा 6। 13 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं इसको कितना आएगा 897, 6 78, 117 यानी कि 69। तो एन कितना आ गया यहाँ पर 69। ठीक है, तो अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है 69 है। तो अब हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सम निकालेंगे। तो लिखेंगे एस एन इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब एन की वैल्यू में पता है 69 अपॉन 2 हो गया, ए की वैल्यू है 104 प्लस एन कितना है 69 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 13। सॉल्व कर लेंगे इसको। 69 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 208 प्लस 68 इंटू 13। 69 अपॉन 2
208 प्लस 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 88, यानी कि 884 मल्टीप्लाई करने का, तो ये हो जाएगा 69/2 इंटू ऐड करेंगे 192, 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा, अब 69 का 546 में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए रफ में कर देते हैं इसको, 546 को 69 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 37,674, ये हो गया आपका आंसर। ये होमवर्क है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन पार्ट 4। ये 4 पार्ट है। ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 11। इसी की तरह से करेंगे, इसमें भी हमें 3 डिजिट के नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो कि 11 के मल्टीपल्स होंगे। तो हम 3 डिजिट के नेचुरल नंबर्स क्या क्या लेंगे? डिविजिबल बाय 11। तो 3 डिजिट के 100 से शुरू होंगे, तो फर्स्ट नंबर जो होगा इसमें 110 होगा, ठीक है। उसके बाद 121, फिर 132, ऐसे करके हम 11 हर एक में जोड़ते जाएंगे। और लास्ट वाला नंबर होगा हमारा 990, ठीक है। 3 डिजिट का ये लास्ट नंबर है जो कि 11 से डिवाइड होगा। तो इसके हिसाब से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे 110, यानी कि फर्स्ट टर्म, एंड डी हमारा 11 है, एंड ए एन जो है वो कितना है 990। तो इसके हिसाब से जो चीज हमें मालूम है उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सीरीज का सम निकालना है। तो हम निकालेंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 990, ए कितना है 110 प्लस एन हमें फाइंड करना है, और डी की वैल्यू कितनी है 11। ये हो गया 990 इक्वल्स टू 110 प्लस 11 एन माइनस 11। 990 इक्वल्स टू 110 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 99 प्लस 11 एन। 11 से इस पूरी सीरीज को डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90 इक्वल्स टू 9 प्लस एन। तो एन इक्वल्स टू क्या आ गया 90 माइनस 9 इक्वल्स टू 81, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 81। अब हम सम निकाल लेंगे इसके हिसाब से। तो सम यानी कि S81 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 81/2 टू ए की वैल्यू कितनी है 110, एन है 81 माइनस 1 और डी की वैल्यू है 11। सॉल्व कर लेंगे इसको। 81/2 ये हो गया 220 प्लस 80 इंटू 11। 81/2 220 प्लस 880। 81/2 इंटू ऐड करने पर क्या आ जाएगा 1100। 2 से डिवाइड करेंगे 550। अब 81 का हम 550 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5544। तो ये हो गया 4455 और एक 0 ये है, तो ये आंसर हो गया। अब करते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स 5th एंड 6th। देखिए 5th पार्ट है और 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4। सेम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने बाकी के पार्ट्स किए हैं। इसमें हमें 2 डिजिट के नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो कि 4 से डिविजिबल होने वाले हों। तो 2 डिजिट के नंबर 10 से शुरू होते हैं और 99 पर एंड होते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स
डिविजिबल बाय 4। कौन कौन से होंगे? फर्स्ट नंबर हो जाएगा 4 से डिवाइड होने वाला 10 के बाद नेक्स्ट आएगा 12, ठीक है। 12 होता है 4 से डिवाइड होने वाला 12 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 16, 20 एंड लास्ट वाला जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा? 96, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब हम क्या निकालेंगे? ए कितना है? 12 एंड डी है 4 और ए एन कितना है? 96, ठीक है। तो इसके हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे कितने हुए, फिर उसका हम सम करेंगे। तो ए एन इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है? 96, ए की वैल्यू है 12 प्लस एन फाइंड करना है हमें और डी की वैल्यू है 4। ये हो गया 96 इक्वल्स टू 12 प्लस 4n माइनस 4। 96 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 8 प्लस 4n। 8 को हम इस साइड ले आएंगे, 96 माइनस 8 इक्वल्स टू 4n। 88 इक्वल्स टू 4n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 88 बाई 4 22, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए? 22। अब हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सम निकालेंगे। तो हमें कितने टर्म्स का सम निकालना है? 22 टर्म का। तो ये हो जाएगा S22 इक्वल्स टू 22 बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस एन कितना है? 22 माइनस 1 और डी कितना है? 4। ये हो गया डिवाइड करने पर 11, 24 प्लस 21 इंटू 4। 11, 24 प्लस 84, 11 इंटू प्लस कर लेंगे इसको 8, 108, ठीक है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? 1188। तो ये हो गया आंसर। अब देखिए 6 पॉइंट क्या है? फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो इसमें हमें सीधे सीधे 8 मल्टीपल्स का सम निकालना, 8 टर्म्स का सम निकालना है जो कि 3 के मल्टीपल्स होंगे। 6 पॉइंट में हम पहले एपी बना लेंगे। एपी क्या हो जाएगी? 3 के मल्टीपल्स में होगी तो 3, 6, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3 एंड डी की वैल्यू भी 3 और एन कितना है? 8। तो सीधे सीधे सम का फॉर्मूला लगाना है इसमें S8 एंड 8 है तो 8 टर्म का हमें सम निकालना है। तो ये हो जाएगा 8 बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 3 एंड 8 हो गया माइनस 1 इंटू 3। 4, 6 प्लस 7 इंटू 3। ये हो गया 4, 6 प्लस 21। 4 इंटू 27, 108। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन होता है कंप्लीट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।